कि जो हिंसा हुई है बिहार में, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री आज नवादा पहुंचे और वहां पर जाके उन्होंने हुंकार भरी। साथ ही साथ सासाराम की जनता से उन्होंने माफी मांगी कि मैं वहां हिंसा हुई है इसलिए नहीं जा पाया हूं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो दंगा कर रहे हैं, जिन्होंने हिंसा की है, उनको उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। साथ ही साथ नीतीश पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के रास्ते जो है, दरवाजे, वो नीतीश के लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत माता की। मैं सासाराम की जनता का यहीं से क्षमा मांगना चाहता हूं। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। पलटू चाचा कहा, धोखेबाज कहा, मगर नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बनने के मोह में आज उनके साथ चले गए। बिहार के नवादा में गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। बिहार में हुई हिंसा पर घेरा और हिंसा करने वालों को कड़ा संदेश दिया कि बिहार में अगर बीजेपी की सरकार बनी तो हिंसा करने वालों को सीधा कर देंगे। मैं आपको कहता हूं, 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम तुष्टीकरण में नहीं मानते, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। हमारे शासन में दंगे नहीं होते हैं। सासाराम की जनता से माफी मांगी। अमित शाह बिहार के 2 दिनों के दौरे पर थे। शाह को सासाराम भी जाना था, लेकिन वहां हिंसा के चलते वो नहीं जा सके। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि अमित शाह को आना था और इसीलिए राज्य की नीतीश सरकार ने धारा 144 लगा दी। अमित शाह ने सासाराम की जनता से माफी मांगी और वादा किया कि वो जल्द ही सासाराम आएंगे। सुबह में जो सासाराम जाना था, महान सम्राट अशोक की जन्म जयंती के निमित्त एक बहुत बड़ा सम्मेलन रखा था, मगर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुई। सासाराम में लोग मारे जा रहे हैं, गोलियां चल रही है, टीयर गैस छूट रहे हैं। मैं वहां नहीं जा पाया। मैं सासाराम की जनता का यहीं से क्षमा मांगना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं, मैं सासाराम जरूर आऊंगा। नीतीश पर बरसे अमित शाह। अमित शाह के निशाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे। उन्होंने साफ कहा कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। जनता भी चाहती है कि अब नीतीश बाबू को वापिस न लिया जाए। यही चाहते हैं ना आप? यही चाहते हैं ना? ऐसा ही होगा, आप चिंता मत करिए। ये जातिवाद का जहर घोलने वाले नीतीश बाबू और जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद अब ये दोनों के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीतिक सफर नहीं तय कर सकती। आरजेडी जेडीयू गठबंधन पर निशाना। बिहार में फिलहाल आरजेडी और जेडीयू महागठबंधन की सरकार है। अमित शाह ने तंज कसा कि किस तरह से दोनों पार्टियां कुछ महीनों पहले तक एक दूसरे की विरोधी थी और अब एक साथ हैं। कैसे नीतीश कुमार पर आरजेडी के नेता हमला किया करते थे। सत्ता की लालच देखिए, लालू जी के बेटे ने नीतीश जी को सांप कहा। मैं फिर से बोलता हूं, सांप कहा, पलटू चाचा कहा, धोखेबाज कहा, लालची कहा, अहंकारी कहा, अरे गिरगिट तक के डाला, मगर नीतीश बाबू
प्रधानमंत्री बनने के मोह में आज उनके साथ चले गए हैं। अमित शाह ने बिहार के जंगल राज की भी याद दिलाई। नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी पर सीधा हमला बोला। शाह ने कहा कि कोई पीएम बनने का सपना देख रहा है तो कोई सीएम बनने का, लेकिन सपने उनके पूरे नहीं होंगे। जिस सरकार में जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद यादव की पार्टी उपस्थित हो, वो सरकार बिहार में शांति ला सकती है क्या? बताइए, ला सकती है? मैंने ऐसी स्वार्थी सरकार नहीं जब देखी है। एक व्यक्ति को, लालू जी, नीतीश बाबू को आप जानते हो, प्रधानमंत्री वो बनने से रहे। नीतीश बाबू कभी आपके बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। अमित शाह ने जनता से कहा कि ये बुरी नीयत और बुरी नीति की सरकार है और इसे बीजेपी उखाड़ फेंकेगी। ये सरकार है बुरी नीयत की, बुरी नीति की सरकार है, बेड़ सरकार है। भ्रष्टाचार का बी, अराजकता का ए और दमन का डी, तीन मिलकर ये बेड़ सरकार बनी है। ये बुरी सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। अमित शाह के तीखे हमलों के बाद आरजेडी और जेडीयू की ओर से भी बयान आए हैं और उन्होंने ये कहा है कि उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, उस राजनीति का एक ही आधार है, वो घृणा और नफरत जो है फैलाना और उसके आधार पर वोट हासिल करना। वही हाल देखिए कि बिहार शरीफ के बगल में, नालंदा के बगल में नवादा में उनका कार्यक्रम था, वहाँ पे इसी तरह की तैयारी हो रही थी। नीतीश कुमार जी के रहते बिहार में मोदी शाह की जोड़ी और अदानी की जोड़ी, जितना धन बल और षड्यंत्र का प्रयोग कर लोगे, बिहार में नीतीश कुमार जी के रहते बिहार की सत्ता नसीब नहीं होना। यहाँ अलीगढ़ का ताला लगा दिया, अलीगढ़ का। बिहार के 2 जिलों में हिंसा होती है। सासाराम में अमित शाह का दौरा ही रद्द हो जाता है। इसके बाद से ही बीजेपी मुखर है और अमित शाह ने बहुत ही तीखे वार किए। ऐलान किया कि जनता के बीच जाएंगे और महागठबंधन की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।